गांव बेहद ही छोटा और सुंदर गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते। उसी गांव में डगरू नाम का एक नाई रहता था, जो तरह तरह के बाल काटना जानता था। और डगरू के बाल काटने के स्टाइल से ही तो उसकी दुकान पर भीड़ लगा करती थी। डगरू भी अपनी कमाई से बहुत खुश था। लेकिन एक रोज डगरू देर शाम अपनी पत्नी के लिए मछली लेकर आता है। देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ। जल्दी से गर्मा गर्म मछली और भात बना लो। अरे क्या बात है, क्या बात है। लगता है आज भी अच्छी कमाई हुई है आपकी। भगवान करे ऐसे ही आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। अरे वो तो है ही भाग्यवान। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं सच में बता रहा हूँ, जल्दी ही हम गांव में सबसे अमीर होंगे। अजी वो सब तो ठीक है। आज भी उस पन्ना की बीवी आई थी, यहाँ आकर रो कर गई है। खूब कह रही थी कि कभी भला नहीं होगा डगरू का, जिस तरह उसने मेरे पति के साथ छल किया है। अरे बोलने दो, मैंने क्या किया। मैंने पन्ना से बेशक बाल काटना सीखा हो, मैं उसका आभारी हूँ। लेकिन मैंने अब सीखने के बाद खुद की दुकान डाल ली और उसकी दुकान मंदा होते होते बंद हो गई। तो इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ, ये भी तुम सही कह रहे हो। चलो मैं मछली चावल पका कर लाती हूँ। डगरू पहले अपने ही गांव के पन्ना नाई की दुकान में बाल काटने का काम करता था। लेकिन जब डगरू पूरी तरह से बाल काटना सीख जाता है, तो वो पन्ना नाई के सामने अपनी खुद की दुकान खोल लेता है और पन्ना की दुकान बंद हो जाती है। अब पन्ना के घर में भूखमरी की स्थिति भी आ चुकी थी। पन्ना पीने खाने लगता है और सुमन अपनी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खेतों में काम करने लगती है। इधर डगरू अपनी दुकान से खूब कमाई करके खुश था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अब लालच आना शुरू हो जाता है। अरे भाई, तुम्हारे ये बाल हैं या जंगल में रहने वाली किसी चिड़िया का घोंसला। बताओ, भला कोई इतना बाल कैसे बढ़ा सकता है। इसके डबल पैसे लगेंगे। आधे तो मैंने काट दिए हैं। डबल पैसे? नहीं नहीं, मैं क्यों दूं तुम्हें डबल पैसे। रहने दो, मुझे नहीं कटवाना। आईने में देख लो, आदमखोर लग रहे हो आधा बाल कटवा कर। अगर पूरा नहीं कटवाया तो गंजा ही होना पड़ेगा। अरे डगरू, तेरी दुकान पर ग्राहक क्या आने लगे हैं। तूने तो मनमानी करना शुरू कर दी है। सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही रहा तो कोई नहीं आएगा तेरी दुकान पर। तेरी वजह से ही पन्ना शराबी हो गया है। तो कहना क्या चाहता है कि मेरी वजह से पन्ना शराबी हो गया है। अरे वो तो शुरू से ही बेवड़ा था और मैं तो अपनी कला हुनर की बदौलत कमा रहा हूँ। किसी का चोरी या छीन कर थोड़ी खा रहा हूँ, जो तू ऐसे बोल रहा है मुझसे। डगरू का ये पैतरा काम करने लगा था। वो जब भी किसी के बाल काटता, तो उसके आधे बाल खराब काट कर कहता कि इतने कम पैसों में बाल नहीं काट पाऊंगा, दुगने पैसे देने होंगे। और ग्राहक भी क्या, आधे बाल कटवा कर घर जाते। तो ऐसे में उन्हें आखिर में डगरू की बात में आना ही पड़ता। ऐसे ही डगरू अब खूब नोट छाप रहा था और दुगने पैसे कमा रहा था। अब देर शाम जब डगरू अपने घर आता है, तो उसकी पत्नी माला खाना बना रही होती है। अजी आ गए आप। आज का काम कैसा रहा आपका? और ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप बाल काटने का दुगना पैसा ले रहे हो। ऐसा क्यों भला? अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया जाए। इसीलिए मैं दुकान पर आने वाले लोगों के आधे बाल काट कर कहता हूँ आगे मैं नहीं काट सकता। और तभी वो भी अपने आधे बालों को देखकर कहते हैं हाँ हाँ काट दो, बस हो जाती है ऐसे दुगनी कमाई। देखिए, लालच कुछ हद तक तो ठीक लगता है, लेकिन मुझे तो जब भी पन्ना की बीवी दिखती है ना, तो बड़ा दुख होता है। कभी उसने अपने मुंह से मेरे लिए अच्छा नहीं निकाला है, बस श्राप देती रहती है वो मुझे। अरे वो तो हमारी कमाई और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को देखकर चिढ़ रही होगी, और कुछ नहीं। पन्ना तो पूरी तरह बर्बाद हो ही चुका है, तो वो भी क्यों ना बौखलाए। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। डगरू दिन ब दिन लालच के मारे पैसों का अंधा होता जा रहा था और वो अपनी इस तरकीब से अब और भी दुगने पैसे कमाने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि लालच का अंत भी बुरा ही होता है। डगरू तो पन्ना की बनी बनाई मेहनत खराब कर ही चुका था, लेकिन वो लोगों को लूटने में भी लगा हुआ था। अब एक रोज गांव के एक आदमी से डगरू की बहस हो जाती है। अरे भाई,
तुम्हें पता ही है ये हेयर कट कराने में कितना समय लग रहा है। इसका डबल चार्ज लगेगा मेरे भाई। देखो जरा, इतने छोटे छोटे बाल करने हैं और हेयर कट भी कितना अलग बनाया है इसका। कल मुझे रमेश, राजेश और अशोक मिले थे। वो तुम्हारी इस चालाकी के बारे में बात कर रहे थे। तुमने रमेश के उस तरह लगाकर उसे गंजा कर दिया। अरे रमेश ने ही कहा कि तुमने कट अच्छा नहीं बनाया है, अब इससे अच्छा कि तुम मुझे गंजा ही कर दो, तो मैंने कर दिया। मैं तो 20 रुपए ही दूंगा मेरे बेटे के बाल काटने के। तुम्हें जो करना है कर लो। अगर तुम ऐसे ही मनमानी करते रहे ना तो हम गांव वाले तुम्हारी शिकायत सरपंच के पास लेकर जाएंगे। अरे भाई, मैं तो अपनी मेहनत के ही पैसे मांग रहा हूँ तुम लोगों से, और तुम लोग हो जो ना जाने क्या क्या बातें फैलाने में लगे हो कि मैं दोगुने दाम वसूल रहा हूँ, वो भी बाल काटने के। डगरू और उस आदमी की खूब बहस चलती है। अब वो आदमी अपने बेटे को घर लेकर लौट रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात सुमन से होती है, जो खेत की तरफ जा रही थी, जिसे देखकर गांव का ही वो आदमी सुमन से कहता है, अरे भाभी, पन्ना भैया कैसे हैं? उन्हें कहिएगा कि हमने याद किया है, क्योंकि गांव में सच में उनकी तरह कोई बाल ही नहीं काट सकता है, और इस डगरू की तो कुछ ज्यादा ही मनमानी हो रही है। अब आप लोगों को उस बेईमान के बारे में पता चल रहा है। मुझे तो उसी दिन उसकी बेईमानी का पता चल गया था, जब उसने मेरे ही पति से बाल काटना सीखकर उनकी ही दुकान के सामने बाल काटने की दुकान लगा ली। बहन जी, पन्ना भैया को समझाइए कि वो दुकान लगाएं, हम सभी वहीं बाल कटवाने आया करेंगे। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया उस डगरू की वजह से। हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, बच्चों ने खाना नहीं खाया कई दिनों तक, और मेरे पति को भी नशे की लत लग गई। हाँ ये तो है, मैंने भी पन्ना भैया की हालत देखी। सुमन को जब पता चलता है कि डगरू गांव वालों से खूब पैसा वसूल रहा था बाल काटने को, तो सुमन दूर के गांव से अपनी बहन के पति को बुलाती है बाल काटने के लिए, और वो भी शहर से डगरू से भी अच्छे बाल काटना सीख कर आया था। और वो डगरू की दुकान के सामने ही अपनी बाल काटने की एक दुकान लगा लेता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? किसी ने मेरे बाल काटने की दुकान के सामने दुकान लगाई है। क्या लिखा है? लल्लन सैलून। अरे यहाँ बोर्ड लगा दो, पहले दिन बाल कटवाएं एकदम फ्री। अरे सुमन भाभी, ये कौन है जिसने बाल काटने की दुकान खोली है? हाँ क्यों डगरू, क्या हुआ? अरे तूने तो सोचा होगा पन्ना भाई तो अब बस पीते पीते कुछ दिनों बाद निकल लेंगे, और तू तो इसका फायदा उठा रहा था दुगने दाम पर गांव वालों के बाल काट कर। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अगर आज भी आप फ्री में बाल काटेंगी तो आधे गांव के लोग तो बाल कटवा लेंगे। जब मेरा पति तुम्हारे आगे एक नौकर के आगे गिड़गिड़ा रहा था, तो तूने मेरे पति, मेरे बच्चों, किसी के बारे में भी सोचा था? भाभी, उस दिन की गलती की सजा आज दे रही हो, वो भी ऐसे कि मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। तभी तो तुम्हें भी औरों का दुख पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। डगरू को जिस बात का डर था वही होता है। लालच में आया हुआ डगरू जो गांव वालों से बाल कटवाने के डबल पैसे चार्ज कर रहा था, उसकी दुकान अब धीरे धीरे मंदी हो जाती है, क्योंकि सुमन ने गांव में अपने पति का बदला और गांव वालों को डगरू के आतंक से बचाने के लिए अपनी बहन के पति का एक सैलून खुलवा दिया था। जिस कारण एक वक्त ऐसा भी आता है जब डगरू की अच्छी खासी दुकान बंद हो जाती है, जैसे ही पन्ना की दुकान उसने बंद करवाई थी। और ये सब कुछ उसकी लालच की वजह से हुआ था। पहले उसने पन्ना की दुकान बंद करने के लिए बाल काटने का रेट कम रखा। उसके बाद जब गांव में एक लौती उसकी बाल काटने की दुकान बची, तो उसने लालच में आकर दुगने पैसे वसूलने शुरू कर दिए, और अंजाम ये हुआ कि उसकी खुद की दुकान भी बंद हो गई।